हमारे देश में गौ को माता लक्ष्मी, गौधन की उपमा दी गई है। देश में गाय को लेकर लगातार बहस भी होती रहती है, गाय सियासत का मुद्दा भी बन जाती है। लेकिन इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश की समृद्धि तभी हो सकती है जब गाय का सही सम्मान मिले, उसकी सही पूजा हो, ठीक से पूजा हो सके। गौ पालन को से जुड़ते हुए उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने का भी बात कही है। गाय को लेकर इस महत्वपूर्ण टिप्पणी को लेकर हमारे साथ छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास जी हैं। उनसे पूछते हैं कि इस टिप्पणी को किस तरह से देखते हैं। महंत जी, सबसे पहले तो मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय उस न्यायाधीश महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी गौ माता को लेकर के इतनी अच्छी उन्होंने सद्विचार व्यक्त किया है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में गौ माता के विषय में कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है। विश्व में जितने भी जीवधारी प्राणी हैं उन सब की माता गौ माता है। और हमारी तो यह भी मान्यता है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। यदि हम एक गौ माता का सेवा शुश्रूषा कर लिए तो समस्त देवी देवताओं का सेवा करने का फल की प्राप्ति होती है। इस नाम से गौ माता हमारे लिए आस्था, श्रद्धा, विश्वास का केंद्र हैं। गौ माता हमारी पूज्य हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सम्मानित जज ने जो कहा है उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन यह करना चाहूँगा विनम्रता व आग्रह पूर्वक, कि उन्होंने राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है केंद्र सरकार से। मेरी ऐसी मान्यता है कि गौ माता पशु नहीं है, गौ माता हमारी माता हैं और उसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। तो इसलिए उन्हें पशु न कहा जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यदि गौ माता संरक्षण संवर्धन होता है तो हमारे लिए भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है यह कृषि प्रधान देश है और कहा भी गया है कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति पर आधारित है। और ऋषि और कृषि दोनों संस्कृति के लिए गौ माता का उपस्थिति नितांत आवश्यक है। यदि हम ऋषि की कल्पना करते हैं तो ऋषि का नाम ही जब हम लेते हैं तो हमारे कल्पना में यह बात आ जाती है कि ऋषि हैं मतलब वह आश्रम होगा, आश्रम में गाय होगी और जब हवन पूजन करते होंगे तो हवन के लिए दूध, घी, दही गाय का ही लगेगा। और यदि हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि के गाय होगी, गाय से बछड़े होंगे, बछड़े से बैल होंगे, तब कहीं जाकर के हम खेती किसानी कर सकते हैं। यह जो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इसका आविष्कार तो आज हुआ है, लेकिन सदियों से हमारे पूर्वज खेती किसानी करते आए हैं। वह जो कृषि है वह गौ आधारित कृषि गौवंशियों के द्वारा ही हुआ करता था। गाय से गोबर मिलता था, उससे हम जैविक खेती करते थे। तो इसलिए गौ माता की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। और मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद के सम्मानित न्यायाधीश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं। और केंद्र सरकार से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं कि माननीय न्यायाधीश के इस सुझाव को जितना जल्दी हो सके वो उसको माने और गौ माता की महिमा, गौ माता संरक्षण संवर्धन के लिए वो कार्य करें, ऐसा मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ। महाराज जी, प्रदेश में भी गौ सेवा आयोग जो विभाग है इसके अंतर्गत कई काम हो रहे हैं। किस तरह के आप प्रयोग करा रहे हैं जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गौधन का जो भूमिका है और महत्वपूर्ण हो सके? हमारा यह जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है यह कृषि प्रधान प्रदेश है और प्रारंभ से ही गौवंशियों के द्वारा ही खेती किसानी यहाँ के हमारे किसान भाई करते आए हैं। जैविक खेती के प्रति ज़्यादा लगाव रहा है। गोबर को खेत में छिड़कते थे, उसके तहत फसल पैदा करते थे। बीच में कुछ परिस्थिति ऐसे आ गई कि रासायनिक खाद डाल करके ज़्यादा पैदावारी लेना किसान चाहे, लेकिन उससे नाना प्रकार की बीमारी भी होने लगा। हमारे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक नवाचार इसमें लाया और उन्होंने एक योजना लाया कि प्रत्येक गांव में, छत्तीसगढ़ प्रत्येक गांव में गौठान बनाया जाए
और उस गौठान में गौवंशियों को रखा जाए। 20 जुलाई 2020 को हरेली त्यौहार के दिन, जो छत्तीसगढ़ का मुख्य और प्रमुख त्यौहार, पहला त्यौहार होता है जिसे छत्तीसगढ़ में नांगर तिहार कहा जाता है, उस दिन उन्होंने एक क्रांतिकारी योजना लाया, गोधन न्याय योजना, कि प्रत्येक गौ पालकों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने का काम। यह जो योजना है केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, विश्व की प्रथम सरकार है भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार, जिन्होंने आम किसानों से, गौ पालकों से 2 रुपया गोबर खरीदने का काम कर रही है। इस गोबर से जैविक खाद भी बन रहा है और कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है, इसी से दीपक बनाया जा रहा है। नाना प्रकार के उत्पाद इस गोबर से महिला समूह के माताएं कर रही हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक आधार स्तंभ पहले भी रहा है गौ माता, आज भी गौ माता उसके आधार स्तंभ हैं। तो इस योजना के तहत गौ माता का विशेष संरक्षण संवर्धन हो रहा है। बहुत अच्छे ढंग गौठान का निर्माण भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और हमारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी का यह भी एक योजना है, उन्होंने हमको निर्देशित किया है गौ सेवा आयोग को। उसके तहत अनेक जगह पर छत्तीसगढ़ में गौ अभयारण्य बनाने की योजना है, जहां बहुत संख्या में गौवंशियों को रखा जाएगा, उनके सुरक्षा संवर्धन किया जाएगा, उनके रहने के लिए बहुत अच्छे ढंग से शेड का निर्माण किया जाएगा, सूखा चारा के लिए गोदाम का भी निर्माण किया जाएगा और उनके देखरेख के लिए, उनके सेवा के लिए गौ पालक भी, गौ सेवक भी वहाँ नियुक्त किए जाएंगे। तो ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है और इस योजना के सफल हो जाने से, क्रियान्वित हो जाने से, गौवंशी जो शहर के चौक में, चौराहों में या गांव की गलियों में दिखते हैं, वो या तो गौशाला में, गौठान में या गौ अभयारण्य सुरक्षित संरक्षित रहेंगे, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। गाय के नाम पर राजनीति भी देश में काफ़ी होती है, इसे आप किस तरह से देखते हैं कि क्या राजनीति का विषय है या आस्था का विषय है गाय? गौ माता हमारे लिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। इसमें राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गौ माता की जय हम लोग सब बोलते हैं। तो यदि गौ माता को हम माता कहते हैं, हृदय के अंतरात्मा से यदि हम जय बोलते हैं, तो इसमें राजनीति न करके गौ माता की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हम सबको प्रयत्न करनी चाहिए, सबको आगे आकर के काम करनी चाहिए और गौ माता के विषय राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गौ माता का संरक्षण, संवर्धन तभी होगा जब हम गौ माता को माता समझेंगे और प्रत्येक परिवारजन कम से कम 2 गाय अपने घर में जरूर रखें, उसका सेवा करें, तो निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारतवर्ष भी समृद्ध होगा और गौ माता का आशीर्वाद सबको मिलेगा, सब खुशहाल रहेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं, विश्वास करते हैं। तो ये थे राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि भारत सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। आशीष तिवारी, कैमरामैन मिथिलेश के साथ आशीष तिवारी, ईटीवी भारत, रायपुर। असल में क्या सवेरे मैं पढ़ा तो मन ही मन धन्यवाद दिया उस जज को जिन्होंने कम से कम इतना तो किया। लेकिन यह भी बात बिल्कुल सही, इतने कत्ल खाने हैं, उसमें आधा से ज़्यादा केवल उत्तर प्रदेश में, और माननीय न्यायाधीश